गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों आप लोगों ने स्टोरी का बैकग्राउंड, मैसेज और कैरेक्टर को देखा। तो बैकग्राउंड से हम लोगों ने इतने क्वेश्चन को देखा। सबसे पहले, इन विच बैकग्राउंड द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेटअप। बैकग्राउंड में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट अप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870-71 in which France was defeated by Persia led by Bismarck। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। So the order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine, and all French teachers were ordered to quit their chairs for the new German teacher। थर्ड नंबर हम लोग देखें, which language replaced French language in the schools and why। बैकग्राउंड में इसका आंसर क्लियर है, German language replaced French language in schools। Why? Due to the order which came from Berlin। Next जो 4 नंबर हम लोग बैकग्राउंड से देखें, who was M. Hamel, why that was his last lesson। या अगर रहे क्वेश्चन कि why the story is titled as the last lesson, इस स्टोरी का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया। तो एम हैमेल was a teacher of French language in the school of Alsace, where he had been teaching for the last 40 years। As per the order from Berlin, that was his last lesson of French language, so the story is titled as the last lesson। अब हम लोग एक एक पैराग्राफ करके जितने क्वेश्चन एराइज होंगे, अगर बुक है तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं, अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं एक एक लाइन को जैसे जैसे क्वेश्चन एराइज होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसको डिस्क्राइब करके यहां पर क्वेश्चन जो है वो लिखते जाऊंगा। तो जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इट इज यूज्ड फॉर द नरेटर फ्रांच। फ्रांच कहता है कि I started very late for the school that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel told to question us on participles, but I didn't know even the first word of them। Very first line of the story, फ्रांच जब उस दिन स्कूल के लिए निकला तो उसे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और उसे डांटे जाने का भय सता रहा था। इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स अफ्रेड ऑफ, स्कॉल्डिंग मीन्स चाइडिंग, डांटना, फटकारना। अब पहले ही लाइन से 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं। सबसे पहला कि what was France expected to be prepared, what was France expected to be prepared for his school that day। फ्रांस को उस दिन स्कूल में किस चीज के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा गया था। हम लोगों ने देखा, फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर हिज स्कूल दैट डे। उसके टीचर एम हैमेल कह चुके थे कि वो अगले दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल का पहला शब्द भी याद नहीं था। दूसरी ओर वो ऑलरेडी लेट भी हो चुका था। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस लाइन से ही कि व्हाई वाज
France afraid of being a scolding when he started for his school, school that day. जब उस दिन स्कूल के लिए फ्रांस निकला तो उसे डांटे जाने का भय क्यों सता रहा था? तो दो रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैड नॉट रिमेंबर्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही वॉज ऑलरेडी लेट. उसे यह डर सता रही थी कि एक तो लेट हो चुकी है और दूसरा पार्टिसिपल का रूल याद है नहीं. एम हैमिल का वो नेचर जानता था. पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि एम हैमिल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे जो टेरिबल आयरन रूलर रखते थे. उसे लग रहा था कि जैसे ही लेट से पहुंचेगा एम हैमिल सबसे पहले उसी की आरती उतार देंगे. आगे बोलता है फ्रांस, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स. कुछ देर के लिए फ्रांस के मन में ये बात आई कि क्यों ना आज का दिन घर के बाहर रहकर ही बिता दें. उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था. अगर घर में रहता तो पेरेंट्स का टॉर्चर मिलता कि स्कूल गए क्यों नहीं. अगर स्कूल जाता तो एम हैमिल का लोहे का डंडा स्वागत के लिए तैयार था. इसलिए वो सोच रहा था कि घर से निकल जरूर जाए लेकिन स्कूल पहुंचे नहीं. बंक मारने के लिए सोच रहा था. सिंपली, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स. अब आगे देखते हैं. उस दिन की जो वेदर की कंडीशन थी बहुत ही फेवरेबल थी. फ्रांस कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बर्ड्स वर chirping at the edge of woods, and in the open field back of a sawmill the Persian soldiers were drilling. All it was much more tempting than the rules of participles, but I had courage to resist the temptations and hurried out to a school. फ्रांस कहता है कि मौसम बहुत ही फेवरेबल था. द डे वॉज सो वार्म एंड ब्राइट. दिन में हल्की सी उष्णता थी, चटकीला धूप खिला हुआ था. बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षियां जंगल के किनारे. एट द एज, EDGE, एज मीन्स किनारा. एज ऑफ वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल. पक्षियां जंगल के किनारे चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ ए सॉमिल, एक आरा मशीन के पीछे पर्सिया की सेना युद्ध का अभ्यास कर रही थी. ये सारी चीजें फ्रांस को पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा ललचा रही थी. लेकिन पता नहीं उस दिन कहां से उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि इन सारे प्रलोभनों को दूर करके वो शीघ्रता से आगे स्कूल की ओर बढ़ा. फ्रांस स्पेशली इसको कोट कर रहा है कि अगर वो उस दिन इन लालचों में आ जाता, इन टेम्पटेशन में, प्रलोभनों में, तो आखिरी क्लास को भी अटेंड नहीं कर पाता. तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट वेयर द टेम्पटेशन फॉर द नरेटर फ्रांस एंड हाउ डिड ही रिसिस्ट. जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि what were the temptation, what were the temptation, प्रलोभन, लालच, temptations for the narrator Franz, and how did he resist them, कैसे उसका वो प्रतिरोध किया. resist them. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट
The day, what were the temptation? So the day was so warm and so bright. Birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of a sawmill, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया की सेना युद्ध का अभ्यास कर रही थी. ऑल दीज थिंग्स वर मच मोर टेम्पटिंग, अधिक ललचा रही थी, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बट ही रेसिस्टेड हिज टेम्पटेशन एंड हरीड आउट टू हिज स्कूल. इन कैसे प्रतिरोध किया? स्कूल जाकर. अगर इन लालचों में आ जाता तो लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाता. अब फ्रांज आगे बढ़ता है. When I passed the town hall, there was crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. Lost battles, draft, the order of commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what could be the matter now? आगे जो है, जब वो बढ़ता है वहां से, तो जब वो टाउन हॉल, नगर भवन के पास से गुजर रहा था, तो वहीं पर बुलेटिन बोर्ड थी. बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी. फ्रांज कहता है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे जितने भी बैड न्यूज आए थे उसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे. जैसे फ्रांस कौन कौन सा युद्ध हारा, युद्ध का प्रारूप, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये सारी जानकारियां उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल. वो जमाना 1870-71 का था. इतना मल्टीमीडिया का आविष्कार नहीं हुआ था. युद्ध चल रही थी एंड ऑल द न्यूज related to the war were displayed on that bulletin board for the information of the common people. In brief, अगर संक्षेप में हम कहें तो the bulletin board was the only medium or source to get information about the war. वह बुलेटिन बोर्ड युद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, एकमात्र जरिया था. That's why there was always crowd in front of bulletin board. इसलिए बुलेटिन बोर्ड के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती है. भीड़ की आदत होती है कि भीड़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. अगर फ्रांज वहीं पर रुक जाता तो वहीं पर लास्ट लेसन क्लियर हो जाता, लेकिन चूंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी इसलिए वहां पर वो रुकता नहीं. तो अब देखिए, केवल बुलेटिन बोर्ड से कितने जो है यहां पर क्वेश्चंस होंगे. जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वेयर द बुलेटिन बोर्ड वाज सिचुएटेड. बुलेटिन बोर्ड वाज सिचुएटेड. Why there was always crowd in front of the bulletin board. In front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड कहां पर स्थित थी और बुलेटिन बोर्ड के सामने हमेशा भीड़ क्यों होती थी? अभी हम लोगों ने देखा द बुलेटिन बोर्ड वाज सिचुएटेड नियर द टाउन हॉल. कहां पर थी? टाउन हॉल के नजदीक. व्हाई देयर वाज ऑलवेज क्राउड? तो सिंस द बुलेटिन बोर्ड वाज द ओनली मीडियम और सोर्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वार, दैट्स व्हाई देयर वाज ऑलवेज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब हम लोग देखें कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्यों भीड़ थी, या व्हाट वाज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और अगर देखें हम तो व्हाट हैड बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड,
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 नंबर होगा, व्हाट हैड बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, या अगर क्वेश्चन हो व्हाट वाज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, या व्हाई there was crowd in front of the bulletin board that day। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी? तो सबका एक ही आंसर है, what had been put up at the bulletin board, तो the order which came from Berlin had been put up at the bulletin board. The latest news of the bulletin board was related to French language and French teachers. The order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine, and all French teachers were ordered to quit their chairs for the new German teachers। अब फ्रांस आगे बढ़ता है, उसको पहला आश्चर्य हो चुका है कि आज बुलेटिन बोर्ड पर क्यों इतनी भीड़ लगी हुई। चूंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, इसलिए वहां पर वो रुकता नहीं है। आगे का लाइन हम लोग देखें, देन एज आई हरीड as fast as I could go, the blacksmith watcher who was reading the bulletin with his apprentice called after me, don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time। फ्रांस जितना तेजी से बढ़ सकता था वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो उसी गांव का एक ब्लैक स्मिथ लुहार था जिसका नाम वाचर था। वो अपने अप्रेंटिस प्रशिक्षु जिसको ट्रेनिंग दे रहा था उसके साथ बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए न्यूज को पढ़ रहा था। उसने नैरेटर फ्रांस को आवाज लगाई कि डोंट गो सो फास्ट बब, कि बच्चे इतना तेजी से क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब हम लोग यहां देखें कि फ्रांस को ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह जो ब्लैक स्मिथ था उसे चिल्लाकर बोल रहा था कि बच्चे इतना शीघ्रता क्यों कर रहे हो, अभी स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो अगर हम आप कोई भी होते तो वाचर के इस शब्द को सुनकर क्या अनुमान लगाते? सिंपली कोई भी होता तो यही सोचता कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम और कमेंटिंग और टाउंटिंग एट हिम। तो फ्रांस भी यही सोचा, वाचर के शब्दों को सुनकर फ्रांस भी यही सोचा कि वाचर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, एंड बोलता है फ्रांस कि आई रीच्ड आउट एम हैमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ माय ब्रेथ, और हांफते हुए फ्रांस जो है तेजी से एम हैमेल के उस छोटे से बागीचे में जहां स्कूल चल रही थी पहुंच जाता है। तो अब हम लोग देखें कि केवल वाचर से कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हु वाज वाचर, तो वाचर वाज ए ब्लैक स्मिथ। व्हाट वाज ही डूइंग देयर, वो वहां क्या कर रहा था, तो ही वाज रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड के लेटेस्ट न्यूज को पढ़ रहा था। व्हाट डिड ही टेल टू द नैरेटर, नैरेटर को उसने क्या कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, कि बच्चे इतना तेजी से शीघ्रता से मत जाओ,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब हम लोग देखें कि क्या वाचर रियली कमेंट कर रहा था, आखिर वाचर ने ऐसा कमेंट क्यों किया? तो सिंपली बिकॉज ही हैड ऑलरेडी रीड द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वाचर बुलेटिन बोर्ड के न्यूज को पढ़ चुका था, जिसमें क्या था कि अगले दिन से अब अल्जाक और लॉरियन के विद्यालयों में फ्रेंच के जगह जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी और सारे फ्रांसीसी भाषा के शिक्षकों को यह आदेश दिया गया था कि वे अपना अपना पद वहां से छोड़कर चले जाएं। तो वाचर क्या, कोई भी होता तो सिंपली यही समझता कि जो एम हैमेल 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे और अगले दिन उनको वहां से बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेट कर जाना था, तो वह व्यक्ति अंतिम दिन पढ़ाने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए उसने ऐसा बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। लेकिन चूंकि फ्रांस तो बुलेटिन बोर्ड पर रुका नहीं था, ही वॉज टोटली अनअवेयर विद द न्यूज दैट हैड बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट हैड फ्रांस thought after hearing the words of Watcher? France thought that Watcher was making fun of him. फ्रांस क्या सोचा कि वाचर उसका मजाक उड़ा रहा है। Why did he think so? फ्रांस ने ऐसा क्यों सोचा? Because he was already late. क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। अब यहां पर हम लोग देखें कि फ्रांस स्कूल पहुंच चुका है। घर से निकलकर स्कूल पहुंचने के क्रम में नन्हे फ्रांज ने रास्ते में क्या क्या नोटिस किया। 2014 में बच्चों 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैड फ्रांज नोटिस, फ्रांज ने क्या क्या नोटिस किया घर से निकलकर स्कूल पहुंचने के क्रम में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखें 10 नंबर, what had France, 10 नंबर जो क्वेश्चन, what had little France noticed along the way to his स्कूल दैट डे। घर से निकलकर स्कूल पहुंचने के क्रम में फ्रांज ने रास्ते में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले क्या देखा, द डे वाज सो वार्म सो ब्राइट। सेकंड, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। थर्ड, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ ए sawmill the Persian soldier were drilling. 4. There was great crowd in front of the bulletin board. 5th, the blacksmith watcher was reading the latest news of the bulletin board along with his apprentice and watcher had commented. उस पर वाचर ने कमेंट किया। इतने पॉइंट को फोकस करना है इस आंसर में। अब फ्रांज स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने से पहले फ्रांज को 2 आश्चर्य होते हैं। पहला कि व्हाई देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, आज बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों थी। दूसरा कि वाचर ने उसके ऊपर ऐसा कमेंट क्यों किया। अब जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक करके उसे 4 और आश्चर्यजनक चीजें मिलती हैं। आगे बोलता है फ्रांज, यूजुअली व्हेन अ स्कूल बिगिन देयर वुड बी ए ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison very loud that we keep our hand on our ear to understand better, and teacher great ruler rapping on the table, but it was also a skill.
फ्रांज कहता है कि प्रायः जब स्कूल प्रारंभ होती थी, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वुड बी ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स शोरगुल, हंगामा, तो वहां पर शोरगुल होते रहती थी जिसकी आवाज बाहर गलियों में भी सुनाई पड़ती रहती थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना बंद करना, लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, इन यूनिशन मतलब इन ए कलेक्टिव वॉइस, एक स्वर में बच्चे जो लेसन को दोहराते रहते थे। और बीच बीच में एम हैमेल जो लोहे का डंडा रखते थे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, रैपिड इस तरह से खटखट की आवाज करते थे। लेकिन जब फ्रांज उस दिन वहां पर पहुंचता है तो पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। अब हम लोग यहां देखें कि व्हाट हैड फ्रांज प्लान टू इंटर हिज क्लासरूम, डिड ही गेट सक्सेस, व्हाई, फ्रांज सोचा क्या था? कहता है फ्रांज कि आई हैड काउंटेड ऑन कॉमोशन एंड टू गेट माई सीट विदाउट बीइंग सीन, बट इट वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। फ्रांज कहता है कि उसकी योजना थी कि जब वो स्कूल पहुंचेगा तो शोरगुल होते रहेगी, उस शोरगुल का वो एडवांटेज उठाएगा और कोई देखेगा भी नहीं और आसानी से जाकर अपने सीट पर बैठ जाएगा। लेकिन क्या उसे अपनी योजना में सफलता मिली? नो, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखें 11 नंबर, व्हाट हैड फ्रांज planned to enter his classroom, did he get success, did he get success, why? उस दिन फ्रांस की क्लासरूम में इन करने की क्या योजना थी, क्या उसे सफलता मिली, क्यों? हम लोगों ने देखा कि फ्रांस हैड प्लान्ड दैट व्हेन ही वुड रीच एट द स्कूल देयर वुड बी ए ग्रेट बसल, ही वुड टेक द एडवांटेज ऑफ नॉइज एंड ही वुड इजीली मैनेज टू गेट हिज सीट, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। अब फ्रांज खिड़की से देखता है, कह रहा है कि थ्रू द विंडो आई सॉ दैट माई क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस एंड एम हैमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जब फ्रांज आगे बढ़ता है, कह रहा है कि वो खिड़की से उसने क्या देखा, खिड़की से क्या देखा कि उसके क्लास में ऑलरेडी अपने जगहों पर बैठे हुए थे और एम हैमेल उस दिन अपना भयावह लोहे का डंडा अपने बाजू में दबाकर अप एंड डाउन आगे पीछे हो रहे थे। फ्रांज कहता है कि आई हैड टू ओपन द डोर एंड टू गो इन बिफोर एवरीबॉडी। जब सबके सामने दरवाजा खोलकर उसे क्लासरूम में प्रवेश करना था, फ्रांज कह रहा है कि यू कुड इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड आई वाज। ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा एंड फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। तो जब सबके सामने दरवाजा खोलकर फ्रांज को अपने क्लासरूम में इन करना था तो उस समय उसकी फीलिंग कैसी थी? तो दो तरह की फीलिंग, ही वाज ब्लस्ड, शर्मिंदा भी था, और दूसरा फ्राइटेंड, डरा हुआ भी था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि व्हाई ही वाज ब्लस्ड एंड व्हाई ही वाज फ्राइटेंड। किस बात की शर्म और किस बात की डर? तो शर्म किस बात की थी कि ही वाज ऑलरेडी लेट। शर्म था उसे कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका,
और डर थी कि ही हैड नॉट रिमेम्बर्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और उसे पार्टिसिपल का रूल याद भी नहीं था। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड फ्रांस सी थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, व्हाट डिड फ्रांस सी थ्रू द विंडो, सी थ्रू द विंडो, फ्रांस ने खिड़की से क्या देखा। तो अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि थ्रू द विंडो फ्रांस saw that his classmates were already in their places and his teacher M. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस लाइन से हुआ कि हाउ डिड फ्रांस फील, फ्रांस कैसा महसूस किया, when he had to open the door and to go in before everybody, जब सबके सामने दरवाजा खोलकर फ्रांस को क्लासरूम में प्रवेश करना था तो उसने कैसा महसूस किया। तो दो चीज हम लोग देखें कि when फ्रांस had to open the door and to go in before everybody, he was blushed and frightened, वो शर्मिंदा भी था और डरा हुआ भी था। Why he was blushed and why he was frightened? He was blushed because he was already late and he was frightened, वो डरा हुआ था because he had not remembered the rules of participles. फ्रांस आगे कहता है कि but nothing happened, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly to me, go to your seat little France, we were beginning without you. M. Hamel उसे देखे और प्यार पूर्वक बोले कि नन्हे फ्रांस जाओ और अपने सीट पर बैठ जा। यह स्कूल पहुंचने के बाद फ्रांस को दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला आश्चर्य हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाई देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। दूसरा, ही नोटिस्ड द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ एम हैमिल। फ्रांस को लग रहा था कि पता नहीं आज सूर्योदय पूरब से हुआ है या पश्चिम से। जहां उसे डांट और मार मिलने वाली थी, मिला उसे प्यार, जिस चीज की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो सोच रहा था कि आज एम हैमिल का नजरिया इतना बदला हुआ क्यों। फ्रांस इतना खुश हुआ, कह रहा है कि आई जम्प्ड ओवर माई बेंच एंड सैट ऑन माई डेस्क, नॉट अंटिल देन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, देन आई सॉ दैट एम हैमिल वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस। फ्रांस इतना खुश हुआ कि वो अपने बेंच से उछलकर डेस्क पर बैठ गया। जब उसने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया तो उसने तीसरी आश्चर्यजनक चीज देखी। क्या देखा? हिज टीचर वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रीड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, which he never wore except inspection and prize days। जब फ्रांस वहां पर अपने डर पर काबू पाता है तो उसने तीसरी आश्चर्यजनक चीज देखी है स्कूल में। क्या? कि उसके टीचर एम हैमिल उस दिन अपने स्पेशल ड्रेस में थे। खूबसूरत हरे रंग की कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटे से काले रंग की रेशम की टोपी जो है वो पहने हुए थे, जिसको दो ही अवसर पर वो पहनते थे।
या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होनी रहती थी या प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उस दिन स्कूल में ना तो इंस्पेक्शन डेट था ना ही प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रांस सोच रहा है कि आज उसके टीचर स्पेशल ड्रेस में क्यों। तो एक के बाद एक करके फ्रांस को आश्चर्य बढ़ते जा रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के लाइन को देखेंगे। अगर आप लोगों के पास बार बार मैं बोल रहा हूं कि बुक होगा तो मैं लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर रहा हूं, नहीं भी होगा तो क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं एक एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसको जरूर जो है वो बताएंगे। थैंक यू।